नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लास की अध्ययन श्रृंखला में हम बीए पार्ट सेकंड विषय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था शकुंतला राजा दुष्यंत, इन दोनों के बीच में जो प्रेम की आसक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। शकुंतला प्रियंवदा की बात को सुनकर के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाना भी नहीं चाहती है। शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसूया और राजा दुष्यंत वहीं पर हैं। आपस में प्रेमालाप की बातें हो रही है। राजा शकुंतला को अपनी अंगूठी देना चाहता है। दोनों शकुंतला की जो दोनों सखियां हैं वो नामांकित अंगूठी को लेकर के और उस अंगूठी पर जो अक्षर लिखे हुए हैं, राजा का नाम था, उसके ऊपर नाम को पढ़ती हुई, अक्षरों को पढ़ती हुई एक दूसरे को देखने लगती है। तब राजा दुष्यंत कहता है कि हमें अन्यथा नहीं समझे, ये तो राजा का मुझे दिया गया उपहार है और मुझे भी आप राजपुरुष समझें। प्रियंवदा यह कहकर वापस लौटाना चाहती है कि ये जो अंगूठी है वो आपकी अंगुली के वियोग से दुखी होगी, अर्थात आपकी अंगुली से वियोग इसको सहन नहीं होगा। प्रियंवदा यह भी कहती है कि आपके केवल कहने मात्र से ही ये ऋण मुक्त हो गई है शकुंतला। इसलिए शकुंतला को कहती है कि हे सखी शकुंतला, इस परोपकारी पुरुष के द्वारा आप उऋण कर दी गई हो, ऋण से मुक्त कर दी गई हो, इसलिए अब आप यहाँ से जाओ। लेकिन शकुंतला मन ही मन कहती है कि मेरे वश में भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ या नहीं जाऊँ। इसके बाद में राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर मन ही मन क्या विचार करता है, इसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में हम आगे देखते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर, आत्मगतम, मन ही मन अपने मन में क्या सोच विचार करता है। किन्नु खलु यथा वयम अस्यामेव इयम अप्यस्मान प्रतिष्यात्, किन्नु खलु यथा वयम अस्यामेव मियम अप्यस्मान प्रतिष्यात्। राजा दुष्यंत कह रहा है किन्नु खलु, किंतु निश्चय ही, यथा वयम अस्या, क्या जिस प्रकार हम इस पर, अस्याम एव इयम अप्यस्मान प्रतिष्यात्, क्या हम या क्या मैं जिस प्रकार इस पर अनुरक्त हूँ, क्या यह शकुंतला भी हमारे प्रति अनुरक्त होगी। शकुंतला के प्रति राजा ऐसा विचार करता है कि जिस प्रकार मैं इसको प्रेम से चाहता हूँ, शकुंतला क्या मेरे को भी चाहती है। अथवा एवं इयमपि स्मान प्रतिष्यात्, अथवा लब्धावकाशों में प्रार्थना, अथवा लब्धावकाशों में प्रार्थना, मैं प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को लब्धावकाशों, अब अवसर प्राप्त हो गया है कि क्या केवल मेरी प्रार्थना को ही अवकाश प्राप्त हो गया है, या ये भी मुझे चाहती है। कुतः, और फिर मन में विचार करता है, क्या सोचता है राजा दुष्यंत कि कुतः वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः
कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। यह जो श्लोक है उसमें वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे, अर्थात उक्ता यानी कहा गया है, वसंत तिल का छंद कहा गया है जहाँ पर तब जा जगोगे तगण भगण जगण, जगण गुरु गुरु हो, वहाँ पर वसंत तिल का छंद कहा गया है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे। उसी प्रकार वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचो भी कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं अन्वय के अनुसार। अन्वय हैं यद्यपि मद्वचोभिः वाचं न मिश्रयति मयि भासमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति कामं मदानन सम्मुखिना न तिष्ठति अस्याः दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहा है कि यद्यपि मद्वचो भी मेरे वचनों के साथ, मद्वचो भी मेरे वचनों के साथ वाचम न विश्रयति, वाणी नहीं मिलाती, वाचम यानी वाणी, न यानी नहीं, मिश्रयत यानी मिलाती है। यद्यपि ये जो शकुंतला है मेरे वचनों के साथ में अपने वचनों को नहीं मिलाती है, अपनी वाणी को नहीं मिलाती है। मयि भासमाणे, परंतु मयि भासमाणे मेरे बोलने पर, अभिमुखम मेरी ओर, कर्णम ददाती कानों को लगाती है या कान देती है, अर्थात मैं जब बोलता हूँ मेरे बोलने पर मेरी ओर कान लगाकर ये सुनती है। वो कहता है कि शकुंतला मेरे वचनों के साथ वचनों को नहीं मिलाती, वाणी को नहीं मिलाती, फिर भी मेरे बोलने पर ये मेरी ओर कान लगा के सुनती है। कामम मदानन सम्मुखिना न तिष्ठति, कामम भले ही, कामन न तिष्ठति भले ही नहीं ठहरती है, मदानन सम्मुखिना मेरे मुख के सामने मुख करके भले ही ये नहीं ठहरती है, न तिष्ठति भले ही नहीं ठहरती है, भले ही ये मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है, तथापि अस्याः दृष्टि, फिर भी इसकी जो दृष्टि है, तू भूयिष्ठम अन्य विषयान, बहुत अधिक अन्य विषयों पर नहीं है। भले ये मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है, तथापि इसकी जो दृष्टि है वो बहुत अधिक अन्य विषयों पर नहीं है, अर्थात ये मन ही मन मुझे चाहती है, ऐसा राजा दुष्यंत विचार कर रहा है। और वो विचार कर रहा है कि मुझे लगता है कि शकुंतला भी मुझे चाहने लग गई है। क्यों कि ये शकुंतला यद्यपि लज्जावश मुझसे साक्षात बातचीत नहीं कर रही है, परंतु जब भी मैं अनसुया और प्रियंवदा के साथ बातचीत करता हूँ तब ये अपनी कान मेरी बातों पर लगाए रहती है, अर्थात मेरी बातों को ये तल्लीनता पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनती है। इसी प्रकार ये शकुंतला भले ही मेरे मुख के सामने अपना मुख करके नहीं ठहरती है, जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो ये मेरी तरफ नहीं देखती है, ये अन्यत्र दृष्टिपात करती है, फिर भी मुझे लगता है कि इस प्रिया शकुंतला की दृष्टि अन्य विषयों पर किंचित भी नहीं है, अर्थात दूसरी तरफ देखते रहने पर भी वस्तुतः इसकी दृष्टि मुझ पर ही रहती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि शकुंतला का मेरी बातों पर ध्यान देना तथा अन्यत्र देखते हुए भी अन्यत्र न देखना, मुझे देखना, यह सिद्ध करता है कि निश्चय यह शकुंतला मुझे दिल से चाहती है। राजा दुष्यंत ये मन में विचार
करता है। कवि ने पुरुष के प्रति अनुरागवती स्त्री का स्वाभाविक वर्णन किया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में मिश्रयति, मिश्र धातु है, अणिच प्रत्यय, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, मिश्रयति। मदानन, मम आननम तस्य सम्मुखे न, षष्ठी तत्पुरुष मदानन। दृष्टि, दृश धातु, तिन प्रत्यय, दृष्टि। भासमाणे, भास धातु, शानच प्रत्यय और लिट प्रत्यय, भासमाणे। तिष्ठति, स्था धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। मद वचोभि, मम वचोभि इति मद वचोभि, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे है नेपथ्य। नेपथ्य में क्या होता है? भो भोज तपस्विनः, अरे अरे तपस्वियों, सन्निहितास तपोवन सत्व रक्षायै भवतः। सन्निहितास, तैयार हो जाइए, समीपवर्ती हो जाइए। तपोवन सत्व रक्षायै, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए, सत्व रक्षायै, जीवों की रक्षा के लिए। अर्थात नेपथ्य में कोई आवाज सुनाई देती है कि हे तपस्वियों, भो भो तपस्विन, हे तपस्वियों, सन्निहितास तपोवन सत्व रक्षायै भवत, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। प्रत्यासन्न है किल, क्योंकि प्रत्यासन्न है किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंतः, शिकार के लिए विचरण करने वाला जो राजा दुष्यंत है वो पास में ही है। प्रत्यासन्न है, पास में ही है। किल, निश्चय ही, मृगया विहारी, शिकार के लिए विचरण करने वाला, पार्थिवो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत, अर्थात शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत समीप ही है। अगला श्लोक है तुरग खुरहतस्तथा हिरेणु बिटप विषक्त जलाद्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवास्त्रमद्रुमेषु। तुरग खुरहतस्तथा हिरेणु विटपसक्त जलाद्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह शिवास्त्रमद्रुमेषु। अन्वय के अनुसार देखते हैं। इसमें पुष्पिताग्र छंद है। इस श्लोक में पुष्पिताग्र छंद है जिसका लक्षण है अयुजी न युगो युग रेफतो यकारो युजी च नजो जर्गाश्च पुष्पिताग्रह। इसके विषम पहले और तीसरे चरण में नगण नगण रगण यगण होते हैं और जो समचरण दूसरे और चौथा चरण है उसमें नगण जगण जगण रगण तथा गुरुवर्ण होता है। इसमें पुष्पिताग्र छंद है। पहले और तीसरे चरण में इस प्रकार है और दूसरे चौथे चरण में इस प्रकार अलग अलग गण हैं। तथा तुरग खुरहतः अन्वय है परिणतारुण प्रकाशः रेणु सलभ समूह इव बिटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति। तथा ही, क्योंकि, तथा ही तुरग खुरहतः घोड़ों के खुरों से उठाई गई। तुरग घोड़ों के खुरों से हतः उठाई गई, घोड़ों के खुरों से उठाई गई। परिणतारुण प्रकाशः अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान। परिणत अस्त होते हुए, अरुण यानी सूर्य की, प्रकाश यानी कांति के समान, अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान। रेणु जो धूली है, रेत की धूली, सलभ समूह टिड्डियों का समूह है जो इन दोनों आतंक मचाए हुए हैं। शलभ समूह टिड्डियों का समूह इव उसके समान। बिटप विषक्त शाखाओं पर डाले गए
विटप विषक्त शाखाओं पर डाले गए। जलाद्र वल्कलेषु, जल से गीले वल्कल वस्त्रों पर ऋषि मुनि स्नान करने के बाद में जो वल्कल वस्त्र पेड़ों पर जिन्होंने सुखा रखे हैं। आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर पतति पड़ रही है, गिर रही है। अर्थात नेपथ्य में यह आवाज आती है कि क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई गई तथा अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान कांति वाली धूलि टिड्डियों के समूह के समान, जिनकी शाखाओं पर सुखाने के लिए ऋषियों के द्वारा जल से गीले वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। नेपथ्य में कहा जा रहा है कि शिकार का प्रेमी राजा जो दुष्यंत है आश्रम के समीप ही आ गया है और उसके समीप उड़ती हुई धूलि द्वारा लगाई जा सकती है समीपता। राजा दुष्यंत के अश्वों के खुरों से उड़ाई गई धूलि संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल लाल वर्ण की है। ये धूलि आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है, जम रही है, जिस प्रकार टिड्डियों का समूह वृक्षों पर पड़ता है। और आश्रम के वृक्षों पर भी ऐसे हैं जिनकी डालियों पर ऋषियों ने जो जल से भीगे हुए जो अपने वल्कल वस्त्र है उनको सुखाने के लिए वृक्षों पर डाल रखे हैं। लाखों की संख्या में जो टिड्डी दल निकलता है ना, वो जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ की फसल को हमेशा थोड़े क्षण में ही खा जाता है। वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि जो टिड्डी दल आता है 1-2 किलोमीटर लंबा, वो टिड्डियाँ ज़्यादातर लाल वर्ण की है, हरे रंग की होती है। वृक्षों पर बैठने पर ऐसे लगती है मानो धूलि का गुब्बार हो, कि जैसे आंधी आ गई हो, और वो फसलों को नष्ट कर देता है। वो धूलि की तरह लगता है। इस श्लोक में अलंकार है उपमा अलंकार। यहाँ धूलि की उपमा शलभ समूह से दी गई है, टिड्डी समूह से दी गई है। और व्याकरणात्मक टिप्पणी में है तुर्ग खुरहतः, तुर्गाणाम खुरः षष्ठी तत्पुरुष, तै हतः तृतीया तत्पुरुष। आश्रम द्रुमेषु, आश्रमस्य द्रुमेषु इति आश्रम द्रुमेषु षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर शलभ समूह है, शलभानाम समूह शलभ समूह है। विषक्त विपसर्ग पूर्व का संज धातु और तय प्रत्यय। इस प्रकार आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।